जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, कम्यूटेशन को 15 साल से कम करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है वो अब रंग लाते हुए दिख रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने 4 जून 2024 को रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 15 ईयर्स इस नाम का एक ऑफिस मेमोरेंडम अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को भेजा है। दोस्तों, डिफेंस के कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक फेडरेशन है, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, और इसके सेक्रेटरी है श्री कुमार। इन्होंने 22 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट को जो कम्यूटेशन का मौजूदा समय में 15 साल का समय है उसको 12 साल करने को लेकर एक ज्ञापन भेजा, लेटर भेजा, मांग भेजी, और अब ये मांग है सही जगह पे पहुंच चुकी है। अंडर सेक्रेटरी एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, यानी भारत सरकार के पेंशन विभाग के पास ये मांग पहुंच चुकी है, और जो अभी तक मुहिम चलाई जा रही थी उस मुहिम में एक कड़ी और जुड़ चुकी है। दोस्तों, भारत में जितने भी पेंशनर्स समाज है, जो पेंशनर्स कल्याण के यूनियंस और संगठन है, वो सब लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो कम्यूटेशन की रिकवरी है वो सरकार उनसे ज़्यादा कर रही है। 10, 11 या मैक्सिमम 12 साल में पूरा कम्यूटेशन रिकवर हो जाता है, लेकिन सरकार इसको 15 साल तक करती है, जो कि पेंशनर्स के साथ में नाइंसाफ़ी है। और इसको लेकर अब अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गंधर्व कुमार संदलिया जी ने इस ऑफिस मेमोरेंडम को, ये जो लेटर प्राप्त हुआ था AIDEF का, उसको अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को भेज दिया है, और इसके ऊपर अब काम शुरू हो चुका है। और जल्द ही ये खबर देखने को मिलेगी कि पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी अब 15 साल की बजाय केवल 12 साल तक ही होगी। मौजूदा समय के जो इंटरेस्ट रेट्स है और जो बैंकों के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स है उनका कंपेयर करें तो जो कम्यूटेशन का पैसा इस समय लिया जाता है उसकी रिकवरी 128 किस्तों में वापस हो जानी चाहिए, जबकि सरकार 180 किस्तों में उसकी वापस रिकवरी करती है। तो सीधा सीधा 5 साल तक जो पेंशनर्स को है वो घाटा हो रहा है, और इसको लेकर अब पेंशनर समाज ने सरकार के सामने इस मांग को रख दिया है कि आप जो पेंशनर को लूट रहे हो उस लूट खसोट को बंद करो और पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी को केवल 10 साल और 8 महीने तक करो। लॉजिकली 10 साल और 8 महीने का, कहीं पे 11 साल के लिए कहा जा रहा है, कहीं पे 10 साल का कहा जा रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 साल की रिकवरी के बाद कई पेंशनर्स की पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पे रोक लगा दी है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट यह है कि 128 किस्तों में पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी पूरी हो जाती है। इसके बाद सरकार जितना भी आपसे वसूल रही है वो सरकारी खजाने में बढ़ोतरी हो रही है और आपको लूट रही है। दोस्तों, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट भूतपूर्व सैनिकों का एक संगठन है, और इसके चेयरमैन है मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, जिन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ा। उससे पहले इन्होंने लगातार OROP के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, और जो भी OROP आज मिली है, कह सकते हैं कि इस OROP के मिलने में मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब का बड़ा योगदान है। और अब इन्होंने एक बार फिर बीड़ा उठा लिया है कि जो रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है उसकी जितनी भी ज़्यादा रिकवरी सरकार कर रही है पेंशनर्स से, उस रिकवरी को रुकवाया जा, और इसी को लेकर इन्होंने 14 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सीधा खत भेज दिया है। इसमें सभी फैक्ट्स को शामिल किया गया है कि जो रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन हो रही है वो पेंशनर्स से ज़्यादा हो रही है। इसके ऊपर गुजरात सरकार के डिसीजन का हवाला भी दिया, दूसरी सरकारों के डिसीजन का हवाला भी दिया, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जो हाल ही में फैसले दिए हैं जिसमें कम्यूटेशन की रिकवरी के ऊपर रोक लगा दी है, उनका भी हवाला दिया। तो आइए समझते हैं इस लेटर में क्या मांग की गई है पेंशनर्स की ओर से।
प्रधानमंत्री जी से सीधी मांग की गई है। रिकवरी ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन फ्रॉम रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल सीकिंग रिवीजन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन। यानी जो आर्म्ड फोर्सेज के जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी है उसका रिवीजन किया जाए, उसके टाइम लिमिट है जो उसका रिवीजन किया जाए और उनकी जो फुल पेंशन है उसको वापस सही समय पर रिस्टोर किया जाए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट इज ए पायनियर organization engaged in providing solutions to pension and other welfare issues of ex-servicemen and their families of Indian Defence Force. Indian ex-servicemen movement on behalf of the retired personnel of the Indian Armed Forces wish to bring to your kind attention the matter concerning recovery of commuted value of pension and the prescribed time period for the restoration of the full pension। यानी एक मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है भूतपूर्व सैनिकों का इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, और वो आपके संज्ञान में पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के पूरे मामले को लाना चाहता है। इसलिए सभी सैनिकों की ओर से, पूर्व सैनिकों की ओर से इस लेटर के जरिए आपको पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के फैक्ट बताना चाह रहा है। द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन्वॉल्व्स एन अपफ्रंट लंप सम पेमेंट टू द पेंशनर in lieu of a portion of the pension surrendered by them based on factors like age and life expectancy. This lump sum amount, known as the commuted value, is then recovered from the pensioner's monthly pension over 15 years as per the existing rule। यानी मौजूदा नियमों के मुताबिक जो पेंशन सरेंडर की जाती है, जो पेंशन बेची जाती है एक पेंशनर द्वारा, उस पेंशन के अगेंस्ट जो कम्यूटेशन दिया जाता है उसकी रिकवरी 15 साल तक की जाती है। द कम्यूटेशन टेबल यूज्ड टू कैलकुलेट द कम्यूटेड वैल्यू एंड द 15-year रिकवरी पीरियड वर एस्टैब्लिश्ड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स वर हायर अराउंड 12% एंड लाइफ expectancy lower compared to present times. However, interest rates have declined substantially, currently hovering around 7%। यानी जो पेंशन कम्यूटेशन की जो टेबल है, जो फैक्टर यूज़ करने की टेबल है, वो उस समय बनाई गई थी जब इंटरेस्ट रेट 12% या उससे ज़्यादा हुआ करता था, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने का जो उम्र है वो उस समय कम आंका जाता था, और अब मौजूदा समय में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% के आसपास चल रहा है। By continuing to recover the commuted value based on the outdated high interest rate assumption of approx 12% instead of the current low interest rates around 7%, the government is effectively recovering a significantly higher effective interest rate from pensioners, substantially more than market rates. This amounts to unjust enrichment of the government at the expense of retired personnel। यानी मार्केट में जहाँ पे 7% की इंटरेस्ट रेट चल रही है, बैंक 7% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे रही है, वहीं पे हमारी सरकार पेंशनर से 12% के तौर पे पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी कर रही है, जो कि सीधा सीधा सरकारी खजाने में बढ़ोतरी कर रही है और पेंशनर्स को सीधा सीधा इससे घाटा हो रहा है। फर्दरमोर, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन द रिस्क फैक्टर अकाउंटेड for in the commutation formula has diminished. When factoring in current low interest rates and higher life expectancies, the actual recovery period for the commuted amount would be around 10 years rather than 15 years prescribed currently। यानी जो हमने बात पहले कही कि जो 15 साल तक पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की जाती है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मौजूदा समय के अनुसार 10 साल में जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी पूरी हो जाती है, इसलिए जो 5 साल तक एडिशनल रिकवरी की जाती है वो नहीं होनी चाहिए। इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट स्टेट एक्शंस मस्ट बी गाइडेड बाय रीजनेबलनेस, रेशनली एंड फेयरनेस एंड नॉट रिजल्ट इन आर्बिट्ररी कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेशली फॉर दोज हु हैव सर्व्ड द नेशन एट द बॉर्डर to protect its sovereignty and integrity even at the peril of their life। यानी भारतीय सेना के जैसे जवान और अधिकारी
अपनी लाइफ को खतरे में डालते हुए इस देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पे सेवा करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी भारत सरकार है उनको चाहिए कि ये एक रीजनेबल तरीके से पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की जाए, ना कि पेंशनर को लूटा जाए। यहाँ पे मकसद एक ही है कि पेंशनर से 5 साल का जो पीरियड है, 10 साल के बाद जितने भी समय के लिए पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी की जाती है वो सरकार ज़्यादा कर रही है। तो सरकार को भारतीय सेना के जवानों की जो कठिन परिस्थितियां हैं और जो देश प्रेम है उसको देखते हुए जितना उनका रिकवरी बनता है उतना ही किया जाए। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू रिड्यूस द पीरियड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन फ्रॉम 15 ईयर टू 13 ईयर्स। 12 अक्टूबर 2022 को गुजरात सरकार ने ये डिसीजन पहले ही ले लिया है कि पेंशनर्स की जो पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल तक ना की जाए, केवल 13 साल तक की जाए। हालांकि गुजरात सरकार भी 3 साल की और रिकवरी एक्स्ट्रा कर रही है। इसी के साथ साथ राजस्थान सरकार है वो 14 साल तक करती है। कुछ और राज्य सरकारें हैं, कोई 14 कर रही है, कोई 13 कर रही है। और साथ ही साथ ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो रिट पेटिशन संख्या 8222 है 2024 की, जिसका टाइटल है ओम प्रकाश अनेजा वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, उसमें 10 साल की रिकवरी के बाद स्टे लगा दिया है। और इस रिट पेटिशन के साथ में और भी सैकड़ों रिट पेटिशन क्लब हो चुकी है, जिसकी अगली सुनवाई 21 अगस्त 2024 को है। और उस सुनवाई में जितनी भी रिट पेटिशन है, हजारों रिट पेटिशन लग चुकी है पेंशनर्स की, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं और केंद्र सरकार के पेंशनर्स भी हैं। तो 21 अगस्त 2024 को इसकी अगली सुनवाई होगी। उसका भी हवाला यहाँ पे दिया गया है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी के पर रोक लगा रखी है। इन लाइट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन बाय द गुजरात गवर्नमेंट, द जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड द वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, इक्विटी एंड रूल ऑफ लॉ, यानी जो फेयरनेस, इक्विटी एंड रूल ऑफ लॉ है, और साथ ही साथ गुजरात सरकार का जो डिसीजन है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो जुडिशियल डिसीजन है, इन सब को देखते हुए हम भारत सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि वो पेंशन कम्यूटेशन का जो रूल है उस रूल में ज़रूरी बदलाव करें और 15 साल की बजाय 10 साल तक पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी करें। और जिनकी भी 10 साल से ज़्यादा पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी हो चुकी है उनको 5 साल का जितना भी अमाउंट है वो रिफंड करें। अब यहाँ पे दोस्तों, जब तक 12% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था और जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ तो उस समय थोड़ी सी समस्या होगी सरकार को कि उनका 11 साल तक रिकवर किया जाए, 12 साल तक किया जाए या 13 साल तक किया जाए। लेकिन जब 7-8% के आसपास इंटरेस्ट रेट रहने लग गया, उसके बाद में किसी ने कम्यूटेशन का पैसा लिया है तो उनको सीधा सीधा 5 साल का घाटा हुआ है, जो कि पैसा वापस रिफंड करना बनता है। दिस रिव्यू शुड फैक्टर इन द प्रिवेलिंग लो इंटरेस्ट रेट सिनारियो, इंक्रीज लाइफ expectancy and the notion that the government must not unjustly enrich itself at the expense of its former employees, especially those who have dedicated their life to serving the nation। यानी अब जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है मार्केट में 7% के आसपास है, 7 और 8% के बीच समझ लो। साथ ही साथ जो लाइफ का एक्सपेक्टेंसी है उसको देखते हुए सरकार अपने उन सैनिकों से जिन्होंने देश की सेवा की है उनसे ज़्यादा वसूली ना करें। वी फर्मली बिलीव दैट ए रिवाइज रिकवरी पीरियड ऑफ अराउंड 10 years in line with current economic realities would be a just and a reasonable solution that affords the legitimate interest of retired armed forces personnel while also being fiscally prudent for the government। यानी हम भारत सरकार में ये विश्वास जताते हैं कि ये हमारे लिए सही कम्यूटेशन फैक्टर के साथ में नया टेबल जारी करेगी, जिसमें करंट इंटरेस्ट रेट के मुताबिक पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी का फैक्टर होगा
और इससे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल जो रिटायर हो चुके हैं उनको न्याय मिलेगा। टू बी फेयर टू द वेटरन्स हु हैव ऑलरेडी पेड थ्रू द कम्यूटेशन एंड फुलफिल्ड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेस अमाउंट पेड शुड बी रिफंडेड। यानी इससे पहले जो भी भारतीय सेना के जेसीयू जवान अधिकारी जो रिटायरमेंट आ चुके हैं, जिन्होंने अपना पूरा कम्यूटेशन रिकवरी करवा लिया, यानी 15 साल तक वापस रीपेमेंट कर दिया है, उनसे भी जितना अमाउंट ज़्यादा रिकवर किया गया है वो भी वापस उन पेंशनर्स को रिफंड किया जाए। बाय एड्रेसिंग दिस लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यू थ्रू ए रैशनल रिवीजन ऑफ द कम्यूटेशन रूल, द गवर्नमेंट वुड एग्जाम्प्लीफाई इट्स commitment to the welfare of its former armed forces personnel and uphold the principles of fairness, justice and good governance। यानी फेयरनेस, जस्टिस और गुड गवर्नेंस का परिचय देते हुए भूतपूर्व सैनिकों की जो कम्यूटेशन का रूल है उसमें जरूरी सुधार भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। वी सोलिसिट योर अर्जेंट इंटरवेंशन एंड पॉजिटिव कंसिडरेशन ऑफ आवर प्रपोजल एंड लुक फॉरवर्ड टू द एक्सपीडिटियस रिजोल्यूशन ऑफ दिस मैटर। मोदी 3.0 के गठन के दौरान जो पेंशन मंत्रालय है वो मोदी जी ने खुद अपने पास रखा है और अब मोदी जी के पास ही पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, सेना मेडल रिटायर्ड, ने पहुंचा दिया है, जो एडवाइजर है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट। इन्होंने मोदी जी से दो टूक में सीधा सीधा सिंपल तरीके से कह दिया है कि आप उन लोगों के साथ जिन्होंने देश की सेवा की है, उन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, ना आंधी देखा ना बारिश देखी, ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी, और रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि पाने के लिए उन्होंने कम्यूटेशन लिया, लेकिन उनसे 5 साल तक का कम्यूटेशन एक्स्ट्रा रिकवर कर लिया गया है या फिर मौजूदा समय में किया जा रहा है या किसी का फ्यूचर में किया जाएगा। तो इन सब के साथ में जस्टिस हो, इसके लिए अर्जेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। मैं कहूँगा इंटरवेंशन ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी के खुद के पास पेंशन मंत्रालय है, वो प्रोपोजल बना के फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं और कैबिनेट में अप्रूव करवा सकते हैं। मुद्दा काफ़ी गर्म चल रहा है पूरे देश भर में पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर, जो सरकार द्वारा एक कह सकते हैं कि स्कैम चलाया जा रहा है कि एक्स्ट्रा पेंशन की रिकवरी पेंशनर्स से की जा रही है, उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता है। इस लेटर के साथ में गुजरात सरकार का लेटर भी लगाया हुआ है और ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर रोक लगाई है उसकी भी कॉपी लगाई हुई है। और इसकी कॉपी जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनको भी गई है, और मनोज पांडे जी जो 30 जून तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनको भी गई है। साथ ही साथ एयर मार्शल और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, उनको भी गई है। और डॉक्टर नितेन चंद्रा जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, उनको, जॉइंट सीजीडीए पेंशन विंग श्री विवेक बी उमाप जी को, और पीसीडीए के जो डायरेक्टर है उनको भी इसकी कॉपी भेजी जा चुकी है। यानी अब कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा कोई मुद्दा है जिसके बारे में हमें पता नहीं। मुद्दा सबके पास पहुंच चुका है, मांग सबके पास पहुंच चुकी है। अब ज़रूरत है तो आगे आके और एक समानता का जो अधिकार होता है उसके तहत संविधान के दायरे में पेंशन कम्यूटेशन का नया फैक्टर टेबल जारी करना होगा, मौजूदा इंटरेस्ट रेट के मुताबिक करना होगा, और जब फैक्टर वो यूज में किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस फैक्टर के मुताबिक वो टेबल खुद कहेगी कि हाँ 10 साल और 8 महीने में पूरी जो कम्यूटेशन है पेंशन है उसकी रिकवरी हो जाती है, उससे ज़्यादा रिकवरी करने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, मेजर जनरल साहब ने अच्छी पहल की है। इसके साथ आप देख सकते हैं गुजरात का जो डिसीजन है, रेजोल्यूशन है, वो भी लगाया हुआ है, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो आदेश है वो भी कॉपी यहाँ पे लगाई हुई है। तो दोस्तों, मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब को धन्यवाद करते हुए हम भारत सरकार से एक बार फिर प्रार्थना करेंगे कि अब गेंद आपके पाले में है और सही समय है कि सरकार नई नई बनी है और एक ऐसा फैसला
जो कि 2029 के चुनाव के लिए काफ़ी प्रभावी हो सकता है, आप तुरंत इसके ऊपर कदम उठाएं और नया पेंशन कम्यूटेशन फैक्टर टेबल जारी कर दें। जिनकी भी रिकवरी एक्स्ट्रा हुई है उनको रिफंड कर दें और जिनकी रिकवरी 10 साल 8 महीने हो चुकी है उनकी रिकवरी बंद कर दें। सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि फॉर्मूला बनाएगी तो भी वो यही पाएगी कि मौजूदा इंटरेस्ट रेट के मुताबिक 10 साल और 8 महीने में पूरी पेंशन जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है उसकी रिकवरी हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी और हमारी राय भी मैटर करती है। कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार होती है वो लोकतंत्र में लोगों के लिए ही होती है। इस देश को चलाते लोग हैं और ये जो सरकार होती है, लोकतंत्र होता है, लोगों के लिए होता है। लोकतंत्र की परिभाषा में भी यही लिखा है। तो लोग जब मांग उठाएंगे तो सरकार को मांग मानना पड़ेगा। और ये जो मांग है पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी जो ज़्यादा की जा रही सरकार द्वारा, ये मांग गलत नहीं है, ये मांग न्यायोचित है और इसके ऊपर न्यायिक फैसला भी आ चुका है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर एक पेंशनर तक पहुँचे, हर एक विभाग तक पहुँचे, भारत सरकार तक पहुँचे, राज्य सरकारों तक पहुँचे और पेंशनर्स को न्याय मिल सके। छोटी सी पेंशन में से जो 25% पेंशन सरकार द्वारा 5 साल तक एक्स्ट्रा काटी जा रही है उसको भी बंद करवा सके।